नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 11 अप्रैल 2021 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो हाल ही में रिजल्ट निकल कर आया है 2-3-4 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था, उसी के संदर्भ में काफ़ी प्रश्न आ रहे थे। उन्हीं सभी को एक साथ हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है स्कूटनी से संबंधित कि स्कूटनी आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो स्कूटनी के लिए आवेदन के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाता है। जो रिजल्ट निकला है उससे लगभग 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 6-7-8 दिन तक लगभग ये नोटिफिकेशन निकल आता है और 30 दिन तक आप स्कूटनी के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और स्कूटनी केवल और केवल अधिकतम 2 विषयों की 2 सब्जेक्ट की ही जो है आप करा सकते हैं। फीस जो है इसकी होती है 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि अगर 2 में भरेंगे तो 200 रुपये जो है आपके लगेंगे। और यदि 2 विषयों में जो प्रशिक्षु है वो फेल है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको जो आपके बैक में सेमेस्टर चल रहा होता है ना, उसके जब वापस से पेपर होते हैं तब आप केवल उन्हीं 2 विषयों की परीक्षा दे करके साथ में जो है वो परीक्षा दे करके अपना जो सत्र है वो आगे कंप्लीट कर सकते हैं। पर यदि 2 से अधिक विषयों में आपकी बैक है उस सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक की कंडीशन जो है वो लग जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 से मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि किसी प्रशिक्षु की 3 विषयों में जो है वो बैक है और वो किन्हीं दो ऐसे 2 विषय जिनमें उसे अधिक चांसेस लग रहे हैं कि वो पास हो सकता है, उसने सही पूरा पेपर किया था, तो उसमें अगर वो भरता है, अगर वो एक में भी जो है वो स्कूटनी का रिजल्ट आने के बाद उसके नंबर जो है वो सही हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो 3 से 2 विषयों में ही केवल उसकी बैक बचती है तो वो सेमेस्टर बैक की कंडीशन से जो है वो बच जाता है। फिर अगला सवाल ये कि स्कूटनी में जो है कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो देखिए, स्कूटनी में ऐसा होता है कि अगर कॉपी गलत चेक हुई होगी तो डेफिनेटली बहुत बहुत नंबर बढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके 12 से सीधे सीधे 23, 24, 25 नंबर तक भी बढ़े हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके 11 नंबर आ रहे थे, क्योंकि 12 नंबर पासिंग मार्क होता है और स्कूटनी भरने के बाद भी उनके 11 के 11 ही रह गए। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को जो है वो मिलती है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो स्कूटनी में नंबर बहुत ही कम जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो रहते हैं। बाकी अगर आपने पेपर सही किया हो, अच्छा किया हो, तो डेफिनेटली आपको जो है वो भरना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि वो नई शिक्षक भर्ती के जो है वो पात्र होंगे जिनकी भी बैक है। तो बिल्कुल नहीं। शिक्षक भर्ती के लिए आपका डीएलएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो भी बिना किसी जो है वो बैक के। तो जब आप अपनी बैक कंप्लीट कर लेंगे तब आप जो है वो पात्र माने जाएंगे। फिर है कि आपका जो ये परीक्षा है 4 सेमेस्टर की, यानी कि जो बैक आया है जिन छात्रों की, वो परीक्षा फिर कब होगी। तो देखिए, जो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है वो अब 2019 बैच की जो है वो होगी। उसके लिए भी अभी तक लगातार मंथन चल रहा है कि कब तक होगी। तो अभी कोविड काफी बढ़ रहा है, एक रीजन वो है, तो उसमें और भी ज्यादा लेट हो सकता है। पर जब भी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो इसके साथ जो थर्ड सेमेस्टर के बैक अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देते हैं, ना कि फोर्थ सेमेस्टर के। जैसे आपने अभी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिया था तो आपने देखा होगा कि फोर्थ सेमेस्टर में जो परीक्षा हुई थी वो फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी पुराने बैच से लेकर के 2013, 14, 15, 17 मृतक आश्रित, उन सभी की परीक्षा हुई थी फोर्थ सेमेस्टर की। सेम यही कंडीशन यहाँ भी होगी। थर्ड सेमेस्टर की जब परीक्षा कराई जाएगी तब थर्ड सेमेस्टर के जितने भी छात्र पुराने से लेकर नए तक हैं उनकी बैक परीक्षा भी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के साथ कराई जाएगी। वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, सेकंड के और फोर्थ के, ये 3 सेमेस्टर ऐसे हैं जो रह जाएंगे। और आपकी संख्या भी, जो इसमें जो प्रशिक्षु फेल हुए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो अगर सब लोग मिलकर जो पीएनपी सचिव उनसे बात करेंगे तो इन्हीं थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आपकी बैक पेपर की परीक्षा भी अगर हो जाएगी तो आपका जो आगे आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें शामिल होने के पूरे चांसेस जो है आपके रहेंगे कि जब तक परीक्षा होगी तब तक आपका रिजल्ट भी जो है वो आ चुका होगा। तो सभी लोग मिलकर पूरी कोशिश कीजिएगा। पीएनपी सचिव या इतनी बड़ी संख्या में सभी मिलकर अगर पीएनपी पर दबाव बनाएंगे तो इन्हीं परीक्षाओं के साथ जो है आपकी जो बैक पेपर की परीक्षाएं हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, वो भी जो है वो करा ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न एक ये भी था सभी लोगों का कि कुछ लोग जो है वो चतुर्थ सेमेस्टर में जो है सभी विषयों में पास है, फिर भी उनका जो रिजल्ट है उस पर फेल जो है वो शो कर रहा है। तो इसका रीजन ये है कि आपकी किसी ना किसी पिछले सेमेस्टर में बैक रही होगी। जैसे अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक रही होगी तो उसी रीजन से जो है आपके में जो वहां पर फेल वाला जो
नीचे स्टेटस शो करता है वो जो है वो शो कर रहा है। जब तक आप अपनी बैक नहीं क्लियर करेंगे तब तक वो वहाँ से जो है वो नहीं हटेगा। तो वही जो है वहाँ पर रीज़न है। अब यही आपके पास एक मौका है। आप अधिकतर जो छात्र हैं उनकी मैथ या इंग्लिश इन्हीं विषयों में बैक दिखने के ज़्यादा चांसेस दिख रही। किसी किसी का मैंने कमेंट देखा था जिसने शांति शिक्षा में भी कहा था, हो सकता हो कुछ कॉपी चेक गलत हुई हो, वरना अधिकतर छात्रों की मैथ में ज़्यादा बैक आ रही है। आपके पास अभी इतना समय है कि अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और पूरा एकदम संकल्प बनाकर बैठिए कि हाँ, अब की बार हर हाल में आपको मैथ जो है वो पेपर निकालना है। और पेपर आप भी देख लें मैथ का कैसा आता है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस रहता है, मतलब कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होगी और उसी हिसाब से आगे के लिए आपको तैयार भी रहना है। और जिन भी छात्रों की बैक है, पहले ही मैंने बिल्कुल कहा है आपसे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस बार नहीं हुआ, अगली बार क्लियर होगा। और अगर इधर आपके लगातार काफ़ी समय से जैसे कुछ ऐसे भी छात्र जैसे 2013-14 उनके अभी तक चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डीएलएड है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें हैं वो आपके लिए बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं हुई तो रास्ता खत्म हो गया। तो इस टाइप से कोई निगेटिव थॉट जो है ना लाइएगा। यही था ओवरऑल इस वीडियो में। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।